बांग्लादेश की सरकार अब अपनी असली नीयत दिखाना शुरू कर चुकी है, क्योंकि बांग्लादेश की कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी ने ऑफिशियली ये रिकमेंडेशन दिया है कि बांग्लादेश के प्रियम्बल में सेक्युलरिज्म, नेशनलिज्म और सोशलिज्म, ये जो तीन शब्द हैं उनको पूरी तरीके से हटा दिया जाना चाहिए और बांग्लादेश को ऑफिशियली अब एक इस्लामिक स्टेट डिक्लेयर कर दिया जाना चाहिए। वैसे तो अगर हम लोग बांग्लादेश के कॉन्स्टिट्यूशन में देखें तो इनिशियली उसे इस्लामिक स्टेट की तरह ही ट्रीट किया गया था, लेकिन बाद में अमेंडमेंट के थ्रू उसमें सेक्युलर शब्द जो है वो डाला गया था। लेकिन साथ ही साथ ये कहा गया था कि बांग्लादेश का जो स्टेट रिलीजन है वो इस्लाम है, यानी कि अब तक बांग्लादेश के संविधान में हमें स्टेट रिलीजन इस्लाम और सेक्युलरिज्म इन दोनों का ब्लेंड देखने को मिलता था। लेकिन अब जो डिक्टेटर इंटरिम गवर्नमेंट आ चुकी है मोहम्मद यूनुस के अंतर्गत, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी से ऑफिशियली यहां पर एडवाइस दिलवाई है कि जो सेक्युलरिज्म शब्द है उसको पूरी तरीके से हटा दिया जाना चाहिए। जो सोशलिज्म शब्द है जो वहां की इकोनॉमी और माइनॉरिटी वेलफेयर के लिए बहुत जरूरी था, उस सोशलिज्म शब्द को भी यहां पर हटाया जाएगा। यानी कि अब जो बांग्लादेश जिसे भारत ने 1971 में एक अच्छे पड़ोसी होने की उम्मीद से आजाद करवाया था, अब वो बांग्लादेश बांग्लादेश नहीं लेकिन पाकिस्तान बनने की राह पर आगे चल चुका है। तो यहां पर ये जो सेक्युलरिज्म, सोशलिज्म, नेशनलिज्म शब्द हटाए जा रहे हैं, इसके अलावा और कौन कौन से चेंजेस प्रीएम्बल में किए जाएंगे, इसके क्या क्या इंप्लीकेशंस होने वाले हैं और बांग्लादेश के संविधान और उसके प्रीएम्बल का क्या इतिहास रहा है 1971 के बाद, और असल में भारत पर और पूरी दुनिया पर इसका क्या असर पड़ेगा और बांग्लादेश की इमेज पर इसका क्या असर पड़ेगा, इन सभी चीजों को आज के इस वीडियो में हम डिटेल में और आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। वेलकम टू चहल एकेडमी, दिस इज अनुभव दीपानी। तो अगर हम लोग थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेवल पर भी जाकर बात करें तो ऑफिशियली बांग्लादेश की जो यहां पर कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म कमीशन है, जिसको बेसिकली इंटरिम गवर्नमेंट जिसके हेड मोहम्मद यूनुस है वही लीड कर रहे हैं, और इन्होंने यहां पर ये एडवाइस दी है कि बांग्लादेश के कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल से सेक्युलरिज्म, सोशलिज्म, ये जो दो बेसिकली वर्ड्स हैं उनको हटाया जाना चाहिए। अब अगर ये दो शब्द हट जाते हैं पूरी तरीके से तो इक्वालिटी, ह्यूमन डिग्निटी और जो सोशल जस्टिस जैसे शब्द हैं ये भी पूरी तरीके से हटी जाएंगे, क्योंकि अगर आपके पास सेक्युलरिज्म नहीं है, आपके पास सोशलिज्म नहीं है, तो सीधी सी बात है कि आप इक्वालिटी तो मेंटेन कर नहीं पाएंगे मेजॉरिटी और माइनॉरिटी के बीच में। और जिस तरीके के ह्यूमन राइट्स का वायलेशन बांग्लादेश में माइनॉरिटी के खिलाफ हो रहा है, उसी तरीके का वायलेशन अब पूरी तरीके से कंटिन्यू होने वाला है बांग्लादेश में। यानी कि बांग्लादेश की सरकार अपने देश के प्रशासन को, पुलिस को, आर्मी को, मेजॉरिटी मुस्लिम्स को इस बात का अधिकार दे रही है कि आप जितना टॉर्चर कर सकते हैं बांग्लादेश की माइनॉरिटी को उतना ज्यादा टॉर्चर करिए और किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि सेक्युलर तो हमारा देश अब रहा नहीं है। ये बेसिकली यहां पर कहा जा रहा है। अब यहां पर प्रॉब्लम एक ये हुई है कि ये जो भी आइडियोलॉजी है ये लेफ्ट पॉलिटिकल पार्टीज की आइडियोलॉजी है। तो यहां पर पॉलिटिकल डिबेट जो है बांग्लादेश में पूरी तरीके से शुरू हो चुका है, पॉलिटिकल लेवल पर भी और सिविल सोसाइटी के ग्रुप के लेवल पर भी, क्योंकि बांग्लादेश में आज भी आपको कुछ बचे कुछ ऐसे समझदार लोग दिखने को मिलते हैं जो सेक्युलरिज्म की अभी भी यहां पर बात करने को तैयार हैं। अब हम लोग यहां पर सेक्युलरिज्म और बांग्लादेश का रिश्ता समझने की कोशिश करें तो थोड़ा सा इतिहास की तरफ चलते हैं। शेख मुजीबुर रहमान जो बांग्लादेश के राष्ट्रपिता कहे जाते हैं, उन्होंने बेसिकली ये कहा था कि जब बांग्लादेश आजाद होगा तो बांग्लादेश डेमोक्रेटिक रहेगा, लिबरल रहेगा, सेक्युलर रहेगा, और इंडिपेंडेंट मूवमेंट बांग्लादेश का इसी बात पे चलाया गया था, क्योंकि बांग्लादेश जो है ईस्ट पाकिस्तान के नाम पर वेस्ट पाकिस्तान से रिलीजन के नाम पे अलग नहीं हुआ था, अपनी लैंग्वेज, कल्चर, ट्रेडिशन, एथनिसिटी के नाम पर अलग हुआ था। तो सेक्युलरिज्म को हम लोग यहां पर पूरी तरीके से मेंटेन करेंगे। जब शेख मुजीबुर रहमान ने शुरुआती दौर में बांग्लादेश के कॉन्स्टिट्यूशन में सेक्युलरिज्म शब्द को एंटर करवाने की बात की थी, तो उस इनिशियल लेवल पर सेक्युलरिज्म शब्द का भी बहुत ज्यादा यहां पर क्रिटिसिज्म हमको देखने को मिला था, और यह लगा था बांग्लादेश के कुछ लोगों को कि जो मुस्लिम्स हैं वो बेसिकली सेफ नहीं रहेंगे, क्योंकि हिंदू, सिख, क्रिश्चियन जो नॉन मुस्लिम्स हैं वो मुस्लिम्स पर जो खतरा है वो क्रिएट कर सकते हैं। अब उस टाइम पे अगर हम लोग देखें तो कॉन्स्टिट्यूशन का एक यूनिक फीचर हमको बांग्लादेश में देखने को मिलता था, क्योंकि बांग्लादेश के कॉन्स्टिट्यूशन का अगर आर्टिकल आप 12 देखें तो उसमें सेक्युलरिज्म की बात की गई है, लेकिन वहीं अगर बांग्लादेश के स्टेट रिलीजन इस्लाम की बात करें तो आर्टिकल 2 क्लॉज ए के तहत आपको बांग्लादेश में जो स्टेट रिलीजन है वो इस्लाम के रूप में देखने को मिला था। यानी कि इस तरीके का जो यूनिक ब्लेंड है वो बांग्लादेश उसका इकलौता एग्जाम्पल होता था। वैसे तो अगर आप पॉलिटिकल साइंस के नजरिए से लॉजिकली ये बात करें तो जहां पर सेक्युलरिज्म होता है वहीं पर डेमोक्रेसी होती है, और जहां पर डेमोक्रेसी होती है वहीं पर सेक्युलरिज्म होता है।
तो डेमोक्रेसी तो बांग्लादेश से खत्म हो ही चुकी है, क्योंकि यहां पर डिक्टेटर गवर्नमेंट आ चुकी है, क्योंकि चुनी हुई प्रधानमंत्री को तो सर आप लोगों ने भगा दिया अपने देश से। तो जब आप यहां पर डेमोक्रेसी खत्म कर चुके हो तो सीधी सी बात है, सेक्युलरिज्म तो वैसे ही खत्म हो चुका था, बस ऑफिशियली आप जो है अभी डिक्लेयर करने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे सेक्युलरिज्म को इनिशियली हटा दिया गया था कॉन्स्टिट्यूशन से, इनिशियली 1971 के बाद की बात कर रहा हूं, इंप्लीमेंट करने की बात की गई थी, इंप्लीमेंट किया गया था, बाद में हटा दिया गया था। उसके बाद एक और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया था जिसके थ्रू सेक्युलरिज्म को कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड किया गया था। अब फिर से यहां पर हटाया जा रहा है। क्रोनोलॉजी समझने की कोशिश करिए, बांग्लादेश जब 1971 में आजाद हुआ तो इनिशियली इसको इंप्लीमेंट किया गया, फिर इसको हटा दिया गया, फिर इसको कॉन्स्टिट्यूशन में दोबारा से इंप्लीमेंट कर दिया गया। अब इसको फिर से हटाने की बातें जो है कॉन्स्टिट्यूशन की जो यहां पर कमिटी है वो कर रही है। अब यहां पर अब तक हम लोग देखें तो बांग्लादेश के कॉन्स्टिट्यूशन में बेसिकली ये लिखा था कि इस्लाम और सेक्युलरिज्म दोनों साथ साथ चलेंगे। आप भी इतने समझदार हैं और मैं भी इतना समझदार हूं कि अगर किसी कोई स्टेट है, उसका अगर स्टेट रिलीजन कोई एक डिक्लेयर कर दिया जाता है तो सेक्युलरिज्म सर्वाइव नहीं कर सकता। यह बात आपको और मुझे बहुत बेहतर तरीके से पता है। अब यहां पर देखो, सेक्युलरिज्म और स्टेट रिलीजन का थोड़ा सा अगर हम लोग देखें तो यहां पर सीधी सीधी सी बात है कि स्टेट रिलीजन और सेक्युलरिज्म के बीच में कंफ्लिक्ट तो यहां पर किसी भी तरीके से हो गई, क्योंकि ऑफिशियली जो आप अपने रिलीजन को प्रेफरेंस दोगे तो सर वो तो इस्लाम को ही रिलीजन को प्रेफरेंस दोगे, तो यहां पर जो सेक्युलरिज्म है पूरी तरीके से खतरा हो सकता है इस पे। लेकिन 2016 में बांग्लादेश की हाईकोर्ट ने भी ये बोला था कि स्टेट रिलीजन अगर इस्लाम है तो वो सेक्युलरिज्म के प्रिंसिपल को वायलेट नहीं करेगा। यहां पर बांग्लादेश के हाईकोर्ट के जो जज हैं वो भी दुनिया के लोगों को बेवकूफ समझते हैं। अगर भारत के सुप्रीम कोर्ट ने, भारत के किसी राज्य के हाईकोर्ट ने आपको यह कहा होता कि भारत को हम हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं, लेकिन हिंदू राष्ट्र बनने के बाद भी सेक्युलरिज्म जिंदा रहेगा, तो क्या आप इस बात पर यकीन करते? बिल्कुल नहीं करते, क्योंकि आपका ये उस वक्त कहना होता अगर हिंदू राष्ट्र बेसिकली आप बना रहे हो तो माइनॉरिटी को तो खतरा हो ही जाएगा, तो दोनों साथ साथ कैसे चल सकते हैं? तो जब यहां ये बात भारत पर और किसी दूसरे देश पर लागू हो सकती है तो बांग्लादेश पर भी तो सेम चीज लागू होगी कि अगर आपने स्टेट रिलीजन इस्लाम को बना दिया, उसके बावजूद आपके हाईकोर्ट के जो जज हैं वो ये कह रहे हैं कि इस्लाम स्टेट रिलीजन होने के बावजूद सेक्युलरिज्म को मेंटेन करेगा। सर दिस इज कंप्लीटली इम्पॉसिबल। पॉलिटिकली ये इम्पॉसिबल है, प्रैक्टिकली भी ये पूरी तरीके से इम्पॉसिबल है। और यहां पर बेसिकली इसके साथ साथ ये भी कहा 2016 में कि अगर हम लोग सेक्युलरिज्म को और इस्लाम एज ए स्टेट रिलीजन को साथ साथ रखते हैं तो ये एक यूनिक ब्लेंड बनेगा और ये दुनिया के लिए एग्जाम्पल बनेगा। ऐसा 2016 में बांग्लादेश की हाईकोर्ट ने कहा था। अब आप देखिए कि 9 साल होने को आए हैं उस जजमेंट के, और उस जजमेंट की किस तरीके से धज्जियां उड़ाई जा रही हैं ये आपके सामने बेसिकली आपको देखने को मिल रहा है। अब इसके जो इंप्लीकेशन है 2016 के सेक्युलरिज्म पे हमको ये देखने को मिले कि काफी ज्यादा फ्लेक्सिबल जो है सेक्युलरिज्म की तरफ था हाईकोर्ट, लेकिन ये फिर भी अभी प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं लगता है। दूसरा, हाईकोर्ट ने यहां पर एक स्टेट रिलीजन और सेक्युलरिज्म के बीच में कहीं ना कहीं एक रिलेशनशिप जो है उसको एस्टैब्लिश करने की बात की थी, यानी कि जो फ्रीडम और न्यूट्रलिटी है, हाईकोर्ट का यह कहना था कि फ्रीडम और न्यूट्रलिटी को हम लोग यहां पर खत्म नहीं करेंगे। प्लस इसके लिए यह भी कहा गया था कि ये कल्चरल और हिस्टोरिकल अगर कंटेक्स्ट की हम लोग बात करते हैं तो सेक्युलरिज्म जो है बांग्लादेश में हम लोग रखेंगे, लेकिन फिर भी जो डोमिनेंट रोल है वो इस्लाम का ही रहेगा, क्योंकि मेजॉरिटी जो है वहां पर हमें मुस्लिम की देखने को मिलती है। लेकिन पता नहीं क्यों इतना सब कुछ होने के बावजूद हाईकोर्ट का 2016 में यह कहना था, बांग्लादेश का हाईकोर्ट का, कि जो फ्रीडम है उसको पूरी तरीके से यहां पर मेंटेन करने की कोशिश की जाएगी। कितनी फ्रीडम मेंटेन कर ली आप लोगों ने 9 साल में बांग्लादेश की माइनॉरिटी के साथ, उसका जो बेसिकली चिट्ठा है वो आपके और मेरे सामने पूरी तरीके से खुल चुका है। प्लस यहां पर उन्होंने ये बोला था कि रिलीजियस के जो माइनॉरिटीज राइट्स, माइनॉरिटी के जो रिलीजियस राइट्स हैं उसको यहां पर पूरी तरीके से हम लोग प्रिजर्व करने की कोशिश करेंगे। बट सवाल ये पूरी तरीके से निकल के आता है कि क्या आप माइनॉरिटी को इसके बाद 2016 में बांग्लादेश में 2016 के हाईकोर्ट के जजमेंट के बाद क्या आप बांग्लादेश की माइनॉरिटी को सच में किसी तरीके का इक्वल प्रोटेक्शन दे सकते थे? जवाब निकलकर आता है नहीं। बात सिर्फ इतनी है कि यहां पर बांग्लादेश का हाईकोर्ट बांग्लादेश के एक यूनिक मॉडल को एस्टैब्लिश करना चाह रहा था, क्योंकि बांग्लादेश की जो मुस्लिम मेजॉरिटी है उनको भी खुश करना था और इंटरनेशनल लेवल पर भी बांग्लादेश की इमेज को सही तरीके से बरकरार रखना था। इसीलिए इस तरीके का जो इम्पॉसिबल तरीके का ब्लेंड है वो बेसिकली यहां पर बनाने की कोशिश की गई थी। अब यहां पर फाइनली 2016 का जो जजमेंट है उसको पूरी तरीके से यहां पर जो इंटरिम गवर्नमेंट है मोहम्मद यूनिस की वो खत्म करने को आ गई है, क्योंकि यहां पर तो सेक्युलरिज्म शब्द पूरी तरीके से हटाया ही जा रहा है। यानी कि सबसे बड़ा इंपैक्ट हमको ये देखने को मिलेगा कि जो फाउंडेशन आइडियोलॉजी है बांग्लादेश की उसमें एक बहुत बड़ा शिफ्ट देखने को मिलेगा, और इनडायरेक्टली डायरेक्टली वहां पर यह कहा जाएगा कि बांग्लादेश की जो धरती है वो सिर्फ और सिर्फ जो मुस्लिम्स हैं उन्हीं की धरती है, यानी कि जो इक्वालिटी है, ह्यूमन डिग्निटी है, सोशल जस्टिस है, पूरी तरीके से यहां पर खत्म हो जाएगा।
पॉलिटिकल और रिलीजियस आइडेंटिटी जो है वो लोगों पर थोपी जाएगी। जो नॉन इस्लामिक वैल्यूज को फॉलो करते हैं उनको भी यहां पर फोर्स किया जाएगा कि आप इस्लामिक वैल्यूज को पूरी तरीके से यहां पर फॉलो करिए, और रिलीजियस माइनॉरिटीज के जितने भी राइट्स हैं वो सारे के सारे खत्म कर दिए जाएंगे। प्लस आप सोशलिज्म भी खत्म कर रहे हो, यानी कि सोशलिज्म खत्म कर रहे हो तो रिसोर्सेज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है सामने वाले की नीड के हिसाब से करना, उसे ही हम सोशलिज्म कहते हैं। तो जब आप सोशलिज्म कर रहे हो तो सीधी सी बात है कि माइनॉरिटी के राइट्स, जो इकोनॉमिक राइट्स हैं, जो फाइनेंशियल राइट्स हैं, उसको भी आप खत्म कर रहे हो। बांग्लादेश को ये नजर नहीं आ रहा, लेकिन इनकी जो नेशनल लेवल की जो इकोनॉमिक सिचुएशन है उसके लिए भी बहुत बुरा असर बांग्लादेश की इकोनॉमी पर आने वाले 5 साल में पड़ने ही वाला है। यानी कि सीधी सी बात है कि जो नेशनल यूनिटी होगी बांग्लादेश की वो खत्म हो जाएगी, क्योंकि 99% लोग जो हैं वो इस्लामिक स्टेट डिक्लेयर करने के लिए रेडी हो चुके हैं, लेकिन 1% अभी भी वो लोग हैं जो सेक्युलरिज्म उसको जिंदा रखना चाहते हैं। पॉलिटिकल डिबेट जो है यहां पर शुरू हो जाएगी, कन्फ्लिक्ट हो सकते हैं। जिस तरीके के वायलेंस आपको देखने को मिल रहे हैं, जिसमें हमारे द ग्रेटेस्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट, जिनको नोबेल का पीस प्राइज मिला हुआ है, मोहम्मद यूनुस, जो सेक्युलरिज्म का तमगा लेकर चलते हैं, और हिंदुओं और क्रिश्चियन और सिख लोगों को बांग्लादेश में जिनका कत्लेआम हो रहा है फिर भी वो कुछ नहीं कह रहे हैं। ठीक है, ऐसे व्यक्ति को तो नोबेल प्राइज मिला हुआ है इस दुनिया में। तो यहां पर बेसिकली क्या है कि उनको यह समझ में नहीं आ रहा है कि उनके जो इंटरनेशनल रिलेशन है वो किस तरीके से खराब होंगे और बांग्लादेश की जो इमेज है वो कितनी ज्यादा यहां पर बुरी जा सकती है। यानी कि जो पब्लिक और पॉलिटिकल रिएक्शन आएगा वो एक तरीके से बांग्लादेश में अशांति ही फैलाएगा, और यहां पर इसके अलावा कुछ नहीं होने वाला है। तो अब आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि जो ये बांग्लादेश सेक्युलरिज्म और सोशलिज्म, नेशनलिज्म, इक्वालिटी, इन सारे के सारे शब्दों को अपने कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल से हटा रहा है, आपके बारे में, आपका इसके बारे में क्या कहना है? ये कितना गलत है, क्यों गलत है, क्या क्या इंप्लीकेशंस और हो सकते हैं, इसके कमेंट सेक्शन में बताइए। और भारत एक पड़ोसी राज्य होने के नाते और बांग्लादेश में बैठे हिंदू, क्रिश्चियन, सिख, जैन, बुद्धिस्ट एक्सेट्रा एक्सेट्रा माइनॉरिटी जो कम्युनिटीज हैं उनको बचाने के लिए क्या किया जाना चाहिए, क्या सीए एनआरसी को इंप्लीमेंट करना जल्द से जल्द अब बहुत जरूरी हो चुका है, क्योंकि इसी से बांग्लादेश की माइनॉरिटीज को प्रोटेक्ट किया जा सकता है। आपका इस पर क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और इसी पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड आपके सामने एक क्वेश्चन है, कोशिश करिएगा इसका जवाब देने की। डिस्कस द पोटेंशियल इंपैक्ट्स ऑफ रिमूविंग सेक्युलरिज्म एंड सोशलिज्म फ्रॉम बांग्लादेश कॉन्स्टिट्यूशन एज पर प्रपोज्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म कमीशन। How might these changes affect the country's political identity and minority rights? इसका जवाब देने की जरूर कोशिश करिएगा। और इसी तरीके के टॉपिक्स को जो आपकी यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन को और आसान बना सकता है, उसके लिए चहल एकेडमी के साथ जुड़े रहिए। और बांग्लादेश में माइनॉरिटी के साथ ऑफिशियली अब अत्याचार करने के लिए वहां की सरकार क्या कर रही है, अगर इसका अवेयरनेस आप हर जगह तक पहुंचाना चाहते हैं तो उसके लिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करिए। और इसी तरीके के कंटेंट को लगातार कंज्यूम करने के लिए डू सब्सक्राइब टू चहल एकेडमी यूट्यूब चैनल। दिस इज अनुभव दीपानी साइनिंग ऑफ। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।